हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट किए गए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे। आगे कुछ अच्छे और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। इस सवाल में दिया गया है A अनुपात B जो है वो 5:7 है। ठीक है, A अनुपात B दिया है 5:7। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, देखना भी। 5A-3B आपको 5A-3B अनुपात 4A-2B के बारे में पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बता चुके थे पिछली क्लास में, मैंने बोला था कि जो A का वैल्यू 5 रहेगा, B का वैल्यू 7 रहेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको A की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा 5, और B की जगह पे जो दिया है 7 वो पुट करना पड़ेगा यहाँ पे 7, और दोनों को हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 5 और A की जगह पे हमें कितना दिया है 5 - 3, B की जगह पे कितना दिया है 7, तो हम 7 रख देंगे। अनुपात का साइन लगा है, लगा देंगे। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे 4 दिया है, A की जगह पे हमें 5 दिया है, रख देंगे यहाँ भी 5 -2, B की जगह पे क्या दिया है 7। अब हम क्या करेंगे देखते हैं, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25, -7 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 21। इधर भी देखते हैं, 4 और 5 की मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा, और 7 और 2 की मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक, अब 25 में से हम 21 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 4, और 20 में से 14 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 6। अब देखो ये अभी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी कटेगा और 2 से ये भी कटेगा, तो इसको हम 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो यहाँ से हमें मिलेगा आंसर 2:3। तो देखा, इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें क्या करना था, वैल्यू जो गिवन थी हमें A और B की वो उसमें पुट कर देनी थी, और उनको गुणा करके सिंपली जोड़ और घटा के उसका आंसर लाना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, इसको देख लीजिए अब। तो देखते हैं अपना दूसरा सवाल। इस सवाल में दिया है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। पहले कोई दो संख्याएं होंगी जिनका अनुपात क्या होगा 3:5। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है, अगर उन दोनों में 6 जोड़ देते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो पूछ रहा है वे संख्याएं क्या हैं, मतलब उन संख्याओं के बारे में पूछ रहा है जो पहले थी। तो हमें देखो, इसको दो मेथड से कर सकते हो आप। एक तो सबसे उसको ट्रिक कह सकते हो, या मतलब आसानी से उसको कर सकते हो, और दूसरा जो बेसिक मेथड होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं एडवांस बताता हूँ, क्योंकि मुझे जो सवाल आगे की भी करने हैं वो एडवांस से भी करने हैं, हम बेसिक को भी देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहला देखता हूं मैं, पहला मेथड जिससे हमें लगाना है नॉर्मली। हम देखेंगे यहाँ पे दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में थी, 3:5 के अनुपात में थी, और उनमें 6 जोड़ने के बाद उनका अनुपात बदल गया। कितना हो गया, 2:3 हो गया। पहले जो अनुपात था उन संख्याओं का वो 3:5 था, बाद में उसका बदल के कितना हो गया 2:3 हो गया। ये देखिए 2:3 हो गया। अगर हम इसको करने का तरीका ये होता है कि अगर इधर का डिफरेंस और इधर का डिफरेंस सेम आता है तो हमें उसके डिफरेंस को बराबर करने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो अलग अलग आ रहा है तो हम उसको बराबर करेंगे। जैसा कि मैं एक और इधर साइड में ले लेता हूँ, उसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो देखते हैं, अगर कोई नंबर यहाँ पे दिया है 2:5, या चलो कोई दूसरा ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 2:4 दिया है। ठीक, ये नंबर दिया है। दूसरा कोई नंबर है यहाँ पे 3:5 दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, और हम कह रहे हैं कि पहले वो संख्याएं 2:4 में थी, बाद में क्या हुआ कि उनका बढ़ गया, मान लिया 2 से बढ़ गया होगा,
तो उनका अनुपात ये चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो डिफरेंस क्या था, 4 से 5 हो गया, मतलब 1 का डिफरेंस, 2 से 3 हो गया, 1 का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो हमको कुछ नहीं करना है। मान लिया ये 2 से बड़ा है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। तो हमसे पूछेगा पहले की कौन सी संख्या है क्या थी, तो हम ये 1 यूनिट अगर 2 के बराबर तो पहले की पूछेगा तो 2 गुना 4 और 4 गुना 8, मतलब वो संख्याएं क्या हो जाएंगी 4 और 8 थी, जो कि बाद में कितनी होगी 3 और 5 से, और वो बड़ा कितने से था 2 से था। तो ये नॉर्मली हो गया अगर जिसमें डिफरेंस सेम है। अगर सेम नहीं है तो हम ये अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है 3 से 2 हो गया, डिफरेंस कितने का आया 1 का। 5 से 3 हो गया, डिफरेंस आ गया यहाँ पे 2 का। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग हो गया। जब भी डिफरेंस अलग अलग हो जाए हमें क्या करना रहेगा, हमको इसके डिफरेंस को बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, नीचे वाले 2 और 3 का अंतर कितना आया 1, और 3 और 5 का अंतर कितना आया 2। तो ये जो 2 अंतर आया ऊपर वाले का हम नीचे वाले में गुणा करा देंगे, और जो नीचे वाले में अंतर आया हम ऊपर वाले में गुणा करा देंगे। तो ऊपर वाले में अगर हम गुणा कराएंगे तो नया अनुपात क्या हमें मिलेगा, यहाँ से 1 गुणा कराने पे 3:5 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3:5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम गुणा करवाएंगे तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। मेरा जो नीचे वाले का था वो चेंज कितना हो गया 4:6 में। अब हम देखते हैं इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनका बराबर है कि नहीं। देखो 3 से 4 हुआ 1 का अंतर, 5 से 6 हुआ 1 का अंतर, मतलब अंतर सेम है। और हम क्या बढ़ा रहे थे, किससे बढ़ा रहे थे 6 जोड़ रहे थे ना, उन पहले की संख्याओं में हम कितना जोड़ रहे थे 6 जोड़ रहे थे। तो हमारा जो 1 यूनिट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। अगर हमने यहाँ से निकाला कि 1 यूनिट जो है जो कि हम 6 जोड़ रहे थे वो कितने के बराबर है 1 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस मैंने निकाल लिया यहाँ से। तो हमारी जो संख्याएं थी पहले तो यही वाली थी, बाद में चेंज हुई थी 6 जोड़ने पे। तो हमें पहले के बारे में पूछ रहा है, पहले ये 3 यूनिट था और ये 5 यूनिट था। अगर हमें ये 3 यूनिट का चाहिए तो 3, अगर 1 यूनिट का मतलब 6 है तो 3 यूनिट का मतलब 6 से गुणा करवा देंगे इसको। सेम ये 5 यूनिट था और यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब 6 है तो 5 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 6 से गुणा करवा देंगे। यहाँ पे 18 आ जाएगा, 6 3 18 और 6 5 30। तो ऐसे हमें यहाँ से क्या हो गया कि 18 और 30 मिल गया। ये तो था आसान तरीका, और इसी तरीके से हमें करना है अपने सवालों को। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा तरीका कि इसको और कैसे भी हम हल कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, और हमें करना है इसी के हिसाब से। ठीक है, ओके। तो इसको देखते हैं अगला। अगला अगर हम यहाँ पे देखें, दूसरा हमारा ही मेथड है, ये बेसिक मेथड है, ये बेसिक मेथड है। ठीक, इसमें क्या है पहले संख्याएं थी 3:5 के अनुपात में। हम क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई अगर करा दें तो वो 3x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। ठीक है, वो 3x और 5x हो गया। उसने कहा है कि 6 जोड़ना है, तो 3x में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 3x + 6 हो जाएगा, और 5x में अगर 6 जोड़ेंगे तो 5x + 6 हो जाएगा। और ये अनुपात उसका कितने के बराबर हो जाएगा 2:3 के, 2:3 के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको मैं यहाँ इधर लिख लेता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 3x + 6 अपॉन 5x + 6 बराबर, इसको लिख सकते हैं 2/3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई कराने के लिए 3 की गुणा 3 से 3 × 9। हम क्या करेंगे, इस 3 को एक बार इससे और फिर दोबारा इससे करेंगे। तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9x आ जाएगा। 6 से कराएंगे 3 का तो 18 आ जाएगा, 6 3 18। 2 से 5 की कराएंगे तो 5 × 10x आ जाएगा, और 6 की 2 से कराएंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखो ये 9x को बराबर के उधर ले जाना है और 12 को इधर लाना है, क्योंकि हम x में से x को घटा सकते हैं और नंबर में से नंबर को घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 10x बड़ा है और 9x छोटा है, तो हमको किधर किसको ले जाना रहेगा 9x को 10x की तरफ ले जाना है, क्योंकि हमारा नंबर क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे 18 था, हम 12 को इधर ले आएंगे -12, 10x था, 9 को उधर ले जाएंगे -9x।
बराबर में कोई चीज इधर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है तो वो क्या हो जाती है, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। 18 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6। 10x में से 9x घटा देंगे तो x हमारा कितना आ गया, x का वैल्यू हमको 6 मिल गया। और हमारी जो प्रारंभिक संख्याएं थी वो ये थी 3x अनुपात 5x, क्योंकि हमने इसमें x से गुणा करवा दिया था, क्योंकि हमें उसमें जोड़ना था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें 3 और x की जगह पे 6 लिख दें, और ये 6 और ये 5 और इसकी जगह पे 6 लिख दें, तो 6 3 18 5 31। तो यहाँ से भी हमें 18 और 30 मिला। तो इसमें देखो हमें क्या होता है, टाइम को कम करना है और ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो हम क्या एक बेसिक मेथड से करेंगे तो हमें टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन हमें कोई अच्छा एडवांस मेथड जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी से हो जाए, तो पहला वाला मेथड है उसी को हमें फॉलो करना है। उसी से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड वो हम उसी मेथड से करेंगे। तो देखते हैं, इसको देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि उन दोनों का योग 180 है तो छोटी संख्या क्या है। ठीक है, हमें छोटी संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं, इसमें देखो 5:4 दिया है। दो संख्याएं जो पहले होंगी और उनका योग हमको कितना दे दिया है, 180 दे दिया है। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, ये जो पहले जो अनुपात दिया था उन संख्याओं का, उनको जोड़ के हमें इसके बराबर करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो जो अनुपात है वो पहले दो संख्याओं का ही तो है। पहले कोई दो संख्याएं होंगी उनका ही तो अनुपात है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस अनुपात को उनके योग के बराबर कर सकते हैं। तो हम करेंगे 5 + 4 वो संख्याओं का अनुपात था जिनको हमने जोड़ दिया। पहली 5 यूनिट, दूसरी 4 यूनिट, और ये बराबर किसके हो जाएगी, 180 के। और 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, और ये बराबर हो जाएगा 180 के। 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 1 यूनिट बराबर किसके आ गया, 20 के बराबर आ गया। 1 यूनिट अगर 20 के बराबर आ गया तो हमारे क्वेश्चन में दिया, पूछ रहा है आप हमसे छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या के बारे में पूछा है। आप इन दोनों में से देख के बता सकते हो कौन सी छोटी होगी। इसमें 4 छोटी संख्या है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें 1 यूनिट का मतलब 20 है, तो 4 यूनिट का मतलब चाहिए, तो 4 से गुणा करवा देंगे पूरी। इसको 4 से गुणा करा तो पूरा 4 से गुणा कराने पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो जिसको हम 4 बोलते हैं बच्चों में कितना था, 80 था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो 80 होगा। संख्या में क्या होगा, वो 80 होगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो देख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो देखते हैं अपना चौथा सवाल। इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:7। हमसे बोला है कि यदि उनका गुणनफल कितना हो, 1344 हो। यदि उनका गुणनफल कितना हो, 1344 हो। तो हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या दिया था कि दो संख्याओं का अनुपात दिया था और उनका योग 180 के था। तो हमसे छोटी संख्या के बारे में पूछा था, तो हमने डायरेक्टली उनको जोड़ लिया था और उसके बराबर करके यूनिट का मान निकाला, उससे गुणा करा दिया, फाइनल आंसर हो गया। लेकिन इस वाले में बोल रहा है कि उनका गुणनफल करवाना है। तो देखो कहीं पे अगर गुणनफल के बारे में कहे या आपसे बोले कि उसका स्क्वायर है किसी संख्या का, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें यहाँ पे x से इसको गुणा करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा, अभी देखते हैं। अगर 3:7 है, ये उन संख्याओं का अनुपात था, हम क्या करेंगे, इसमें x से गुणा करा देंगे। x से गुणा कराने पे ये 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7x। वो दो संख्याएं जो थी जिनका अनुपात 3:7 था, वो 3x अनुपात 7x हो गई। उसने कहा यदि उनका गुणनफल 1344 हो, मतलब इन्हीं का 13x और 7x का गुणनफल कितना हो, 1344। तो हम क्या करेंगे, 3x गुणे 7x ये बराबर कर देंगे हम 1344 के। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये किससे कटेगा, ये हमारा 7 से कट जाएगा। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा। 7 एकम 7, 3 इधर से 64 हो गया। तो 7 7 9 63, 7 9 63, 9 बार गया।
एक बच गया यहाँ पे, तो हो गया 14, 7 दूनी 14, 192 आ गया। अब हम इसको 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो चौक 18, 3 चौके 12, तो उधर कितना आ गया काटने पे हमें 64 मिल गया। यहाँ पे x है और x ये बच गया। अगर हम x और x की गुणा करवा दें तो हो जाएगा x का स्क्वायर, और बराबर में किसके हो जाएगा 64 के। हमें पता है अगर हम x का स्क्वायर हटाते हैं तो इस पे अंडर रूट लग जाता है, और अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या होती है 8 होती है। अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या होती है 8 होती है। तो हमें x यहाँ से कितना मिल गया 8 मिल गया। वो हमसे पूछ रहा था उन दो संख्याओं का योग, मतलब कि पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये थी, इन दोनों का योग पूछ रहा है। हम पहले ही यहीं पे जोड़ लेंगे, मतलब कि 3x और 7x का योग पूछ रहा था, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10x, और x के बारे में हमने कितना निकाला 8, तो 10 में हम 8 से गुणा करवा देंगे, हमें कितना मिल जाएगा 80 मिल जाएगा। मतलब उन दो संख्याओं का जो योग था वो कितना था, उन दो संख्याओं का जो योग था वो कितना था 80 है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर कहीं पे किसी भी संख्या का स्क्वायर करके पूछ रहा है या गुणनफल करवा रहा है उसमें x मानना पड़ेगा, बाकियों में आपको कुछ नहीं। आपका अगर यहाँ पे स्क्वायर ना कर गुणा करवाना ना रहता तो आप डायरेक्टली इनको ऐसे ही नॉर्मली कर सकते थे, और जो कि बराबर कर देते 1344 के। प्रॉब्लम ये रहती यहाँ पे ये एक यूनिट आता, लेकिन यहाँ पे क्या एक इसका 2 यूनिट स्क्वायर, उसमें करने में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया x ले लिया। बाकी आगे और सवाल देखते हैं, उनके हिसाब से करते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो देखते हैं अपना अगला सवाल। इसमें दिया है तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 दिया है। तीन संख्याओं का इसमें दे दिया, इसके पहले वाले में दो संख्याओं का था, इसमें तीन संख्याओं का दे दिया। और उसने कहा है यदि उनका गुणनफल कितना हो 1890 है, अगर उनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखें इसमें हमें क्या करना है, जैसा कि हमने पिछले वाले में किया था, हम क्या करेंगे 2:5:7 थी, इसमें हम x से गुणा कराएंगे अगर, तो हमें यहां से मिलेगा 2x, यहां से मिलेगा 5x, यहां से मिलेगा ये अनुपात में 7x। अब हमें क्या कराना है गुणा करवाना है, क्योंकि उनका गुणनफल कितने के बराबर दिया है 1890 के। तो हम अगर गुणा कराएंगे ये 2x गुणे 5x गुणे 7x, और ये बराबर किसके हो जाएगा 1890 के। हम बराबर में इधर उधर काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब गुणे में दिए हैं। ठीक है, तो हम 2 से शुरू करते हैं, सबसे छोटे वाले से। 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये कट गया। लास्ट में 5 आ रहा है तो हम 5 से काट लेते हैं इस बार। 5 एकम 5, यहाँ से बचा 4, 5 8 40 और 5 9 45, ये आ गया 189। अब हम देखेंगे इसको 7 से काटते हैं। 7 दूनी 14, ठीक, 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ पे बचा 4, 7 7 49, तो पूरा काटने पे हमें क्या है कितना मिल गया 27 मिल गया। तो हम देखो यहाँ पे x x x 3 बार x है तो इसका क्या हो जाएगा x का क्यूब, और बराबर किसके कर देंगे 27 के कर देंगे। अगर हम x का क्यूब हटाते हैं तो इस पे क्यूब रूट लग जाएगा, और क्यूब रूट 27 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो हमें यहाँ पे x कितना मिल गया 3 मिल गया। हमसे उसने पूछा है कि उन संख्याओं का योग, मतलब इनका योग पूछा है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, इसका योग पूछा है। तो योग के लिए हम यहीं पे सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 2x + 5x + 7x, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2x + 5x + 7x, सबको जोड़ेंगे 5 2 7 14x आ जाएगा। 14x आ गया और हमने x की वैल्यू कितनी निकाली 3 निकाली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 14 से 3 की गुणा करवा देंगे। तो गुणा कराने पे 3 चौके 12, 3 एकम 3, 1 4, तो हमें यहाँ से कितना मिल गया, नहीं सॉरी 4 3 12 के 2 और 3 एकम 3 और 3 1 4, तो कितना हो गया 14 3 42। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, फिर करते हैं अपना अगला सवाल।
चलिए देखते हैं सवाल को। इसमें दिया है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है 5:9 तथा उनका अंतर कितना दिया दिया 44। तो हमसे पूछ रहा है संख्याएं बताओ, वो संख्याएं क्या होंगी। अगर हम यहाँ पे देखें जो 5:9 है ये उन्हीं संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका अंतर 44 है। अगर हम इन्हीं दोनों में अंतर देखें यूनिट्स में कितने का अंतर आएगा, 5 और 9 का अंतर कितना आएगा 4, और ये जो अंतर है वो यही तो है। तो हमने जो जो अनुपात का जो अंतर होगा उस संख्याओं का अंतर होगा और वो बराबर किसके हो जाएगा 44 के। 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना आ गया 11 यूनिट आ गया। अगर 1 बराबर 11 यूनिट आ गया, पहली संख्या 5 थी के यूनिट में थी और दूसरी संख्या 9 की यूनिट में थी, तो हम क्या करेंगे गुणा करवा देंगे। 5 की 11 से गुणा कराएंगे 55 आ जाएगा, 9 यूनिट का 11 से गुणा कराएंगे 99 आ जाएगा। तो वो संख्याएं जो होंगी वो 55 और 99 होंगी। ठीक है, तो ये आंसर है, देख लीजिए आप लोग। तो देखते हैं सवाल को। इसमें दिया है तीन संख्याओं का योग जो है 162 है। तीन संख्याओं का योग 162 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात कितना दिया है 5:7 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात दिया है 5:3, तो दूसरी संख्या के बारे में पूछा है। ये पढ़ने में आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन देखते हैं। देखो हम मान लेते हैं A B C, ये तीन संख्या है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। उसने बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात, कहने का मतलब A अनुपात B कितना दिया है 5:7। दूसरी लाइन में लिखा तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से, मतलब B अनुपात 7 कितना दिया है 5:3। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे B जो है वो 7 है और यहाँ पे B 5 है, तो हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ वाले 5 को इसमें गुणा करवा देते हैं 5 से, और यहाँ वाले 7 जो B का वैल्यू दिया था उसमें इसमें करा देंगे, क्योंकि हमें B को दोनों जगह क्या करना है कॉमन सेम करना है। तो हम सेम करने के लिए गुणा कराएंगे, ये 25 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, और यहाँ नीचे में करवाएंगे तो ये 35 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें A का वैल्यू 25 मिल गया, अनुपात B का वैल्यू 35 मिल गया, अनुपात C का वैल्यू 21 मिल गया। तो हम लिखेंगे 35:25:35:21, और उसने दिया था कि तीनों संख्याओं का योग कितना है 162 है। मतलब कि जो हमने ये A B C निकाला 25:35:21, और ये किसके बराबर हो जाएगा 162 के। तो सबको हम जोड़ेंगे इधर 25 + 35 + 21, और ये बराबर किसके हो जाएगा 162 के। तो जोड़ते हैं 5 1 6, 5 15 से 11, 3 2 5 2 7 1 8, ये 81 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 162 की। 81 यूनिट 162 के बराबर है। आप देखो ये 81 × 162, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 2। हमसे पूछ रहा था वो दूसरी संख्या के बारे में, और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है B, और B का अनुपात कितना दिया है, B का अनुपात यहाँ पे देखेंगे, B का अनुपात दिया है 35, और हमने एक यूनिट का मतलब अगर 2 निकाला है, यहाँ पे एक यूनिट का मतलब 2, तो B जो कि 35 यूनिट है उसका मतलब क्या होगा 35 में हम 2 की गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 70। तो हमें B का मान यहाँ पे कितना मिल जाएगा 70। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। तो देख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। करते हैं अपना अगला। तो देखते हैं अपना ये अगला सवाल। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का जो 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो संख्या का योगफल पूछ रहा है। हम ऐसे सवाल कर चुके हैं जिसमें 6 बढ़ाया था। तो यहाँ पे देखते हैं 3:4 के अनुपात में थी और उसमें 30 बढ़ाने पर अनुपात कितना हो गया 9:10। हमने इसमें बताया था कि इनमें हम देखते हैं ऊपर से 3 से 9 होने में डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस बराबर होता है तो जिससे बढ़ा रहे हैं वो उसके बराबर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो उसका तरीका मैं पहले वाले क्वेश्चन में कर चुका हूं, उसको देख लेना आप लोग। तो 4 से 10 होने में कितने का अंतर 6 का, 3 से 9 होने में अंतर 6 का। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितना बराबर है, इधर भी 6 इधर भी, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो हमारा ये 6 है, जो डिफरेंस आया 6, वो किसके बराबर हो जाएगा 30 के, जिससे हम बढ़ा रहे हैं। अगर 6 जो बराबर है 30 के, तो 6 कम 6 6 5 30, एक यूनिट का मतलब कितना आ गया 5 आ गया। पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल, मतलब पहले जो संख्याएं थी ये वाली 3 और 4 का योगफल पूछ रहा है। तो हम 3 और 4 का योगफल यहाँ पे देखेंगे।
यहीं पे जोड़ लेंगे 4 3 7, मतलब टोटल उनका योगफल कितना आ गया 7 यूनिट आ गया। और हमने 1 यूनिट का मतलब 5 निकाला, तो 7 यूनिट का मतलब 7 से गुणा कर देंगे 5 की, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा उन संख्याओं का योगफल। तो ये हमारा आंसर है, देख लीजिए। आप लोग अगला करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना ये वाला सवाल। इसमें दिया है x y z का अनुपात दिया है 3:4:5, 3:4:5 दिया है, और x + y + z कितने के बराबर है 96 के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है z की वैल्यू क्या होगी। हम देखो सिंपली जो ये वैल्यू दिया है वो यहीं पे ऐड करके 96 के इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे, x की जगह पे 3 है, y की जगह पे 4 है, z की जगह पे 5 है, और बराबर किसके हैं 96 के। सबको जोड़ेंगे 5 4 9 3 12, 12 बराबर 96, 12 × 12, 12 × 8 96। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 आ गया, हम यहाँ पे देखेंगे z कितना दिया था 5 यूनिट। अगर z 5 यूनिट था तो z बराबर 5 यूनिट था, ये था हमारा रेशियो में, और हमें वैल्यू में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मतलब 8 है, तो z 5 यूनिट था, तो 5 की गुणा किससे करा देंगे 8 से। तो यहाँ से हमें z कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसको अगला करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना ये क्वेश्चन। इसमें दिया है x अनुपात y अनुपात z जो है 1:2:3 दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है पिछले सवाल के हिसाब से। इसमें दिया है x² + y² + z² बराबर 224, और हमसे पूछ रहा है x + y + z। तो यहाँ पे हमने इसके पहले बताया था कि जहां पे स्क्वायर हो या कहीं पे गुणा हो, हमें क्या करना पड़ेगा, जो अनुपात था उसमें x से गुणा करना पड़ेगा। और इसके पहले वाले में कुछ नहीं कर रहा था, नॉर्मली हमने क्या रखा था, उनकी वैल्यूज को रखा, जोड़ दिया, बराबर कर दिया और 1 यूनिट का मान निकाल लिया। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखिए x y z का अनुपात ये था, इसमें हम x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x अनुपात 2x अनुपात 3x। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये था x, इसको k से कर लेते हैं क्योंकि x पहले से दिया था तो हमें थोड़ा सा अलग लगेगा। यहाँ से k कर लेते हैं, ये k हो गया। तो k x की जगह पे k है, y की जगह पे 2k है और z की जगह पे 3k है। रखते हैं k का स्क्वायर प्लस 2k इसका होल स्क्वायर प्लस 3k इसका होल स्क्वायर बराबर है 224 के। k का स्क्वायर यही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4k, 2 दूना 4k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 × 9k स्क्वायर बराबर 224। अब हम सबको जोड़ेंगे 9 4 13 1 14, 14k स्क्वायर बराबर 224। इसको हम काटते हैं, अभी देखते हैं किससे कटेगा। 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना 4। अब 7 से काट लेंगे, 7 7 1 7, यहाँ से बचा 4 7 6 42, और इधर बचा k स्क्वायर जो हो जाएगा वो 16 के बराबर, और k का स्क्वायर हटाएंगे तो 16 पे लग जाएगा रूट, और इसका वैल्यू होता है 4। तो हमें यहाँ पे k का वैल्यू कितना मिल गया 4 मिल गया। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है हमसे कि x + y + z के बारे में। अगर हम यहाँ पे देखें x का वैल्यू k था, y का वैल्यू 2k था, z का वैल्यू 3k था, और हमसे यही पूछ रहा था x + y + z के बारे में। तो x की जगह पे k, y की जगह पे 2k, z की जगह पे 3k करने पे अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 तो 5 6k, 6k आ गया, 6k आ गया। और हमने k का वैल्यू कितना निकाला था 4 निकाला था, तो गुणा कराने पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, जिससे कि आगे की आने वाली सारी क्लासेस को आप देख सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।